अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहते हैं। हमने एक ट्यूटोरियल स्टार्ट किया हुआ था टिकटॉक टैग गेम के हवाले से। सी प्लस प्लस के ज़रिए हमने टिकटॉक टैग गेम बना रहे थे, तो आज के हमारे ये 18 पार्ट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना जो कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमने ये जो पढ़ा था, अभी तक हमने ये पढ़ा था कि जो फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था कि इंटरफेस ऑफ जो गेम है, गेम का इंटरफेस बनाया था। दूसरा हमने ये इसको फंक्शन में डिवाइड किया था, फंक्शन में किया था, इसका एक फंक्शन बनाया था। और तीसरा हमने ये बताया था कि जो गेम का रूल क्या है और ये गेम होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था। और कल हमने ये जो प्लेयर का बारी किया था और एक और टेबल बनाया था कि ये जो फ्रंट एंड के लिए एक टेबल बनाया था यूज़र इंटरफेस के लिए, और बैक एंड पे हमने एक टेबल बनाया था अरेज के थ्रू। फिर हमने ये जो एक और फंक्शन बनाया था जिसका नाम हमने रखा था वाइड प्लेयर टर्न। वाइड प्लेयर टर्न के अंदर हमने उनका बारी रखा था, पहला किसका बारी करना है। तो अगर इफ़ टर्न इज इक्वल टू डबल इज इक्वल टू एक्स, अगर टर्न के अंदर जो टर्न का वेरिएबल हमने बनाया था इसके अंदर अगर एक्स है, तो पहला बारी आपने किसका करना है, प्लेयर वन का करना है। अगर जो इधर जो कंटेनर के अंदर टर्न इज इक्वल टू ओ हो, तो हमने पहला बारी किसका करना है, प्लेयर टू का करना है। तो यहाँ तक हमारे क्लियर हो गया होगा। तो इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। देख ले कि हमारे यहाँ पर प्लेयर वन और प्लेयर टू बारी आ रहे हैं। तो प्लेयर वन का बारी बारी है, तो यहाँ से प्लेयर वन कोई नंबर चूज करेगा। देख ले, इधर से कोई नंबर चूज किया, लेकिन इधर बोर्ड के अंदर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि हमने वन तो चूज किया है, लेकिन कंपाइलर को जो पता ही नहीं है कि कहाँ हमने चेंजिंग करना है। सही है, हमने इधर वन चूज किया इस तरह से, लेकिन उसको पता ही नहीं कि मैंने कहाँ चेंजिंग करना है। तो हम आज बताएंगे कि कहाँ पर चेंजिंग करना है। तो इसके लिए इसको बनाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एक आप स्विच से कर सकते हैं, स्विच स्टेटमेंट से। दूसरा आप इसको इफ एल्स स्टेटमेंट से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करेंगे तो देख लें कि यहाँ पर भी हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ हो रहा है और आगे भी यूज़ होगा, तो हमारा पूरा की पूरा इफ एल्स बनेगा तो इसमें समझ नहीं आएगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर लेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। स्विच स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए एस डब्ल्यू स्विच। अब इसके अंदर आपने लिखना है कि जो नंबर आपने चूज़ किया है। तो हमने चूज़ किया क्या है, चॉइस, CHOI, चॉइस। यहाँ पर देखिए, स्विच स्टेटमेंट होता है वो हम उस वक़्त यूज़ कर लेंगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल हो, बहुत ज़्यादा ऑप्शन हो, उसमें से एक सेलेक्ट करना हो। सही है? उस वक़्त हम क्या यूज़ कर लेंगे, स्विच स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे। आप देख लें कि हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, 9 वेरिएबल है, इसमें से कौन-सा चूज़ करना है इसको पता ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या यूज़ करना है, स्विच स्टेटमेंट यूज़ करना है। इसके अंदर केसेस वगैरह हो, केसेस होता है। केस 1, पहला आपके पास केस 1 है। केस 1 अब सी आउट करना है। केस 1 आप इधर देख लें, मैंने केस 1 बनाया। अब केस 1 के अंदर हमने करना है कि अगर जो आपका यूज़र है वो प्लेयर है, इधर से 1 चूज़ कर ले। तो वो कौन-सा होगा उसको बताएगा कि ये जो आपने चॉइस किया है वो फलान रो और कॉलम पे पड़ा हुआ है। तो इधर हमने 2 वेरिएबल लेना होगा। एक वेरिएबल है हमारे पास रो, एक और कॉलम हो गया। रो, रो, रो इज़ इक्वल टू 0, कॉलम इज़ इक्वल टू 0। हमने ये बताया कि अगर वो जो प्लेयर है वो इधर से कोई 1 चूज़ कर ले, सॉरी वो इधर आ गया, इसको इधर लिखना था, केस 1 के अंदर। अगर वो जो प्लेयर है इधर से 1 चूज़ करे, तो उसको समझना है कि ये जो 1 चूज़ करने का मतलब ये है कि आपने फर्स्ट रो एंड 0 रो एंड 0 कॉलम को चूज़ किया है, सही है। इसके बाद हमारा जो यहाँ पर ब्रेक होगा, ब्रेक, यहाँ से हमारा खत्म हो गया। ये एक केस हो गया। केस 1 का मतलब ये है कि अगर इसको मैं इधर से एग्ज़ीक्यूट कर लूँ, तो यहाँ पर एरर आ रहा है। वो कह रहा है कि मुझे ये डिक्लेयर नहीं किया, वाज़ नॉट डिक्लेयर इन दिस स्कोप, इसको इसका बारे में पता नहीं है। तो इसके लिए हमें 2 कंटेनर ऊपर बढ़ाना पड़ता है।
हमने यहाँ पर जो इधर एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, 2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है, एक हमारा रो होगा, दो दूसरा हमारा कॉलम होगा। यहाँ पर जब डिक्लेयर करेंगे तो वो पता चलेगा कि यहाँ पर रो है, यहाँ पर कॉलम है। तो इधर 2 वेरिएबल हम डिक्लेयर कर लेंगे, इंट रो एंड कॉलम। हमने 2 रो एंड 2 काला एक रो और कॉलम के लिए 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है, एक रो है, एक कॉलम है। ये दोनों इंटीजर टाइप का है। अब हम डिक्लेयर करने के बाद इधर करेगा तो वो शो होगा। हमने कहा कि केस 1 के अंदर अगर वो जो प्लेयर है इधर से 1 चूज़ कर ले, मतलब ये है कि इधर से कोई 1 चूज़ कर ले, तो इसका मतलब ये है कि इसने क्या किया है, 0 रो एंड 0 कॉलम को चूज़ किया है। अगर वो इधर से 1 चूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि वो इधर से 0 रो एंड 0 कॉलम को चूज़ किया है। तो हमने यहाँ पर कहा है कि 0 रो एंड 0 कॉलम, सही है। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पर देख ले कि यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ है। अगर इधर से 1 चूज़ कर ले तो फिर भी यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने अभी उसको बता रहे हैं कि अगर प्लेयर है इधर से 1 चूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि 0 रो एंड 0 कॉलम है। अगर वो 2 चूज़ करेगा इसका मतलब ये है कि 0 रो एंड 1 कॉलम। 3 चूज़ करेगा तो मतलब है 0 रो एंड 2 कॉलम, सही है। और इसी तरह सो ऑन जाएगा। मैं इसको जल्दी कॉपी कर लूँगा, इसको ऊपर लेके जाता हूँ, क्योंकि ये जो शार्ट हो जाएगा। कॉपी करके नीचे पेस्ट कर लूँगा, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी, कंट्रोल वी। अब हमारा ये हो गया केस 1। ये अगर वो क्या है, प्लेयर 1 प्रेस करेगा तो क्या होना चाहिए, यहाँ पर केस 2 है, मतलब 2 प्रेस करेगा, 3 है, 4 है, 5 है, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। अब इधर देख ले, इसका मतलब है कि अगर इधर से जो प्लेयर है 1 चूज़ कर ले तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो डेटा कहाँ पर स्टोर करना है, 0 रो एंड 0 कॉलम पे स्टोर करना है। और अगर 2 चूज़ कर ले, केस 2 का मतलब है कि 2 चूज़ कर ले तो इसका मतलब ये होगा कि 0 रो एंड यहाँ पर क्या होगा, 1 कॉलम होगा। 0 रो एंड 1 कॉलम, 1 कॉलम। मैं इसको जल्दी चेंज करता हूँ, 2 कॉलम, 0, 1, 2, 0, 1, 2। अब इधर आके 2, 2, 2, 1, सॉरी 1, 1, 1। अब यहाँ पर ये दे ले कि अगर जो केस 1 है, 1 चूज़ करेगा तो 0 रो एंड 0 कॉलम, 2 चूज़ करेगा तो 0 रो एंड 1 कॉलम। अब इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर जो प्लेयर है इधर से कोई नंबर चूज़ करेगा, यहाँ से जो प्लेयर है इधर से कोई नंबर चूज़ करेगा, एग्जांपल वो 1 चूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि हमने कहा था ये यूज़र इंटरफेस का टेबल था, तो इधर से कोई नंबर चूज़ करेगा तो इसका मतलब ये है कि जो इधर बैक एंड पे जो टेबल है उससे लिंक किया हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि जो पहले हमने टेबल के ज़रिए उधर तो 1 शो हो रहा है, उधर से 1 प्रेस करने का मतलब ये है कि इधर से 0 है, 0 कॉलम को शो किया है, सही है, प्रेस किया है। उधर से 1 को चूज़ करने का मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ से 0 रो या 0 कॉलम को चूज़ किया है, तो इधर से चेंज करना है। और लास्ट में अगर इधर से कोई नंबर हमारे पास चूज़ नहीं किया हो, अगर एग्जांपल ये होगा इफ एल्स में, ये इफ होगा, इसके बाद लास्ट में एल्स होगा, इसी तरह स्विच स्टेटमेंट के अंदर ये डिफ़ॉल्ट होगा, डिफ़ॉल्ट। अगर वो कोई नंबर चूज़ ना करे, इसमें से कोई नंबर नहीं है, तो हमने क्या करना है, सी आउट कर लें, इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर, या इनवैलिड चॉइस कर लें, चॉइस। इंडेल फिर ब्रेक आएगा, ब्रेक आएगा। अभी तक हमने ये बताया कि अगर जो प्लेयर है कोई नंबर चूज़ करेगा तो उधर चेंजिंग कहाँ करना है वो बताया। प्लेयर उधर से कोई नंबर चूज़ करेगा, प्लेयर उधर से कोई नंबर चूज़ करेगा, लेकिन उसको पता ही नहीं है कि चेंजिंग कहाँ करना है। तो हमने यहाँ पर बताया कि स्विच के ज़रिए अगर उधर से जो प्लेयर है 1 चूज़ करेगा तो आपने रो 0 रो या 0 कॉलम में चेंज करना है। अगर प्लेयर उधर से 2 चूज़ करेगा तो यहाँ पर क्या करना है, 0 रो इंटू 1 कॉलम में क्या करना है, चेंज करना है। अगर उधर से जो प्लेयर है 3 चूज़ करेगा तो 0 रो एंड 2 कॉलम में चेंज करना है।
मतलब ये है कि अगर इधर से जो प्लेयर है इधर से 1 चूज़ करेगा तो मतलब इधर चेंजिंग करना है, इधर जो बोर्ड के 0 रो एंड 0 कॉलम में चेंज करना है। अगर उधर से जो दूसरे बोर्ड से यूज़र इंटरफेस से अगर जो प्लेयर है उधर से 2 चूज़ करेगा, 2 चूज़ करने का मतलब ये है कि बोर्ड के 0 रो एंड 1 कॉलम में चेंजिंग करना है। इसी तरह ही है। अब इसके लिए हमने बताया कि अभी तक बताया कि कहाँ चेंजिंग करना है। उधर से जब कोई नंबर प्रेस करेगा, चॉइस करेगा तो कहाँ पर चेंजिंग करना है हमने बताया है रो और कॉलम के ज़रिए। लेकिन चेंजिंग क्या करना है वो हमने अभी तक नहीं बताया। तो इधर से हम बताएँगे कि आपने चेंजिंग कहाँ करना है, इसलिए हम इधर से एक स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ़ अगर हमने इधर से स्टेटमेंट लिखना है, इफ़ टर्न डबल इज़ इक्वल टू एक्स हो। अगर टर्न डबल इज़ इक्वल टू एक्स हो तो आपने क्या करना है, जो हमारे पास बोर्ड है, बोर्ड के रो एंड कॉलम में, बोर्ड के रो और कॉलम में जो जहाँ से चूज़ किया था, कॉलम को इज़ इक्वल टू करना है एक्स से। और फिर हमारा बारी होगा कि इसका टर्न प्लेयर किसका बारी देना है, आगे ओ को देना है। इधर देख लें कि यहाँ पर मैंने स्मॉल एक्स लगाया है। हमने ये बताया कि अगर इफ़ का जो टर्न है वो इज इक्वल टू इसके अंदर क्या है एक्स स्टोर है, तो आपने क्या करना है, जो उधर से जो प्लेयर 1 है, मतलब इसका मतलब टर्न एक्स का मतलब क्या है, प्लेयर 1 ही है। हमने यहाँ बताया था कि अगर इफ़ जो टर्न डबल इज इक्वल टू एक्स है तो उसका मतलब क्या है, प्लेयर 1 है। प्लेयर 1 इधर से कोई जो नंबर शो करेगा, नंबर चॉइस करेगा, तो वो जो नंबर उसने चॉइस किया है उसके रो एंड कॉलम में, मतलब इधर से वो कोई ना कोई नंबर चूज करेगा, 1 2 से लेकर 9 तक कोई नंबर चूज करेगा। तो इसी हिसाब से हमने आगे रो कॉलम भी बनाया हुआ है, उसी रो बोर्ड के रो एंड कॉलम में चेंज करना है। वो इधर से जो नंबर चूज करेगा इसी हिसाब से उसका जो रो एंड कॉलम होता है उसके अंदर आपने क्या करना है, चेंज करके एक्स करना है। अगर ना हुआ तो इसको हम एक बार और कॉपी कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया और नीचे जाके क्या कर लेंगे, पेस्ट कर लेंगे। इधर से मैं लगाऊंगा एल्स एल्स इफ का स्टेटमेंट लगाएंगे। इधर मैंने ब्रेक लगाना भूल गया था। कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी से पेस्ट किया। इसी तरह इसके लिए बनाएंगे। जो स्टेटमेंट होता है वो ब्रैकेट के अंदर लिखना होता है। अब इधर देख लें, मैंने यहाँ पर ये बताया कि अगर इफ डॉट टर्न डबल इज इक्वल टू एक्स है तो आपने क्या करना है, जो एक्स ने चूज किया हुआ नंबर में जो रो एंड कॉलम एक्स ने चूज किया है उसके अंदर क्या करना है, एक्स स्टोर करना है। फिर बारी किसको देना है, ओ को देना है। अगर इज इक्वल टू टर्न इज इक्वल टू ओ हो तो क्या करना है, इधर जो उसने चॉइस किया गया नंबर का जो रो एंड कॉलम है उसके अंदर चेंज करके ओ करना है। और फिर बारी किसको देना है, एक्स को देना है। सही है। हम इसको एग्जीक्यूट करके देखेंगे क्या हो रहा है। अब इधर देख ले, यहाँ पर हमने किया है, अब इधर से मैं 1 चूज कर लेगा तो इधर से देख ले कोई अब यहाँ पर चेंजिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह ये है कि हमने डिस्प्ले नहीं किया है। तो हमने जो यहाँ पर फंक्शन बनाया था इसको हमने क्या कर लेंगे, इसको एक बार और डिस्प्ले कर लेंगे। कंट्रोल सी से मैंने कॉपी किया, इसको नीचे कंट्रोल वी कर लेंगे। अब हम इसको इधर से रन करके देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, देख लें। इधर से रन करने के बाद हमारे पास ये टेबल शो हो गया। अगर हम मैं इधर से कोई नंबर चॉइस करता हूँ, एग्जांपल इधर से मैं 1 चॉइस करूँगा, देख लें। 1 चॉइस करने के बाद यहाँ पर जो 1 की जगह पर हमारा जो वैल्यू शो हो गया एक्स हो गया, देख लें। लेकिन इधर से हमारा जो टेबल इधर से क्या हो गया, ख़त्म हो गया, क्योंकि हमारा जो टेबल बार बार चलना चाहिए था, लेकिन इधर से हमारा टेबल ख़त्म हो गया। इसलिए हमने क्या करना है, इधर कोई और जो प्लेटन है, प्लेटन को जो एल्स के जो स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। देख ले इधर से जो प्लेटन है उसको इधर भी कॉल करना है। कॉल करने से हमारे पास ये होगा कि ये बार बार चलेगा। इसको कंपाइल कर लें।
कंपाइल करने के बाद इधर से रन करें तो देख लिया इधर से एग्जांपल मैं इधर से 2 सेलेक्ट कर लूँगा तो 2 की जगह पर x आ गया। फिर यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हमारा जो टेबल इधर से ख़त्म हो गया, सही है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, बार बार चलने के लिए इधर से यहाँ पर जो इसको बार बार चलाने के लिए रिपीट करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, वाइल लूप का इस्तेमाल करते थे, सही हो गया। अगर इसको प्ले टर्न को इधर करने का मतलब ये है कि जो इधर कॉल करने का मतलब ये है कि अगर वो इधर से नंबर चॉइस करेगा, अगर जो नंबर चॉइस करने के बाद कोई नंबर इसका सेम नहीं हो, सही है, तो इधर कोई और एक हम जो स्टेटमेंट यूज़ कर लेंगे, एल्स एल्स अगर इनमें से कोई नंबर ना हो, एग्जाम्पल इधर में इसमें से एक्स भी ना हो या वन भी, 1 से लेकर 9 तक कोई नंबर, इसके अलावा कोई और नंबर हो, एग्जाम्पल 10 हो, 11 हो, तो उस वक्त क्या होगा, हमने यहाँ पर क्या करना है, सी आउट बोर्ड इज ऑलरेडी फिल इंडल सी आउट प्लीज ट्राई अगेन अगेन। अच्छा इधर देखिए यहाँ पर जो मैंने सी आउट का ओ जो डबल किया है, अच्छा हमने ये कहा कि इधर से कोई नंबर चूज करेगा, एग्जांपल ये होगा कि कोई नंबर चूज करे, एग्जांपल ये है कि अगर वन ने वन चूज किया, वन ने कोई नंबर चूज किया वन, फिर जो पूरा बॉक्स हो गया, फिल हो गया, फिल होने के बाद कोई और नंबर चूज करेगा, तो इसका मतलब ये है कि ये कोई और नंबर शो नहीं होगा, कोई वर्क नहीं होगा, काम फंक्शन नहीं होगा। इसलिए हमने क्या कहा कि ये जो बोर्ड है इस ऑलरेडी फिल है, जो ऑलरेडी फिल है, ऑलरेडी फिल है, तो इसकी जगह पर हमने क्या करना है, प्लीज ट्राई लिटर एक मैसेज शो करना है। फिर हमारा जो टेबल है उसको क्या करना है, दोबारा क्या होना है, रन करना है। इधर से इसको इसके अंदर एग्जीक्यूट करना है, जो टेबल है इसके बाद क्या करना है, दोबारा रन करना है। इसको हम कंपाइल कर लें, यहाँ पर एक एरर है, तो इसको कंपाइल करके देख लें, इसको रन भी कर लें। रन करने के बाद देख लें, मैं यहाँ से 3 चूज़ कर लूँगा, 3 चूज़ करने के बाद इधर अब आप यहाँ पर देख लें कि मैंने यहाँ से नंबर क्या चूज़ किया था, 3 चूज़ किया, तो इसके जगह पर एक्स शो हो गया, सही है। एक्स का वैल्यू, एक्स का सिंबल स्टोर हो गया, मतलब प्लेयर वर्क का सिंबल एक्स थे, जब प्लेयर वर्क ने यहाँ से 3 से चॉइस किया तो उसके जगह पर एक्स शो हो गया। लेकिन आप देख लें कि यहाँ से हमारा जो मैच है वहाँ से ख़त्म हो रहा है, क्योंकि हमने इसको बार बार चलाना है। तो इसको चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, मेन बॉडी के अंदर आप सोचें कि जो बार बार चलाने के लिए, रिपीट करने के लिए हमें लूप इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो हम इधर से वाइल लूप इस्तेमाल कर लेंगे मेन बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें मेन बॉडी को बार बार चलाना है। वाइल 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 लूप के अंदर हमने टर्न को बार बार चलाना है, टर्न टर्न को बार बार चलाना है, तो इसको रिपीट करना है। रिपीट करने के बाद इसके बॉडी के अंदर, लूप के बॉडी के अंदर हम ये जो जितने भी कॉल किए थे उसको बॉडी के अंदर लिखेंगे। इधर से कट कर लें और इसको इसके अंदर कर लें, कंट्रोल सॉरी। अब इसको हम कंपाइल करके देख ले क्या हो रहा है, रन करके देख ले। अब इधर से हम कोई नंबर चूज करेगा, 1 चूज करेगा, 1 चूज करने के बाद देख ले कि प्ले 2 का बारी आएगा, इधर भी आ गया। अब प्ले 2 इधर से 2 चूज करेगा, तो क्या हो रहा है कि इधर हो गया कि इधर ओ आ गया, और इधर से प्लेयर 1 का बारी आ गया, 3 आया, 3 करने के बाद भी हो गया। अब इसी तरह चलता जा रहा है, देख ले कि हमारे पास पूरा जो टेबल बार बार रिपीट हो रहा है। तो हमारे जो गेम, ओरिजिनल गेम में ये होगा कि एक ही टेबल होगा, उसके अंदर चेंज होगा, उसको अपडेट होगा। लेकिन हमारे पास यहाँ ये हो रहा है कि एक एक टेबल आ रहा है, इधर एक टेबल आ गया, इधर टेबल आ गया, इधर एक टेबल आ गया, जितना हम करेंगे इतना हिसाब से हमारे पास टेबल आ रहा है। तो इससे बचने के लिए हमें एक काम इधर करना पड़ेगा, इधर जो हमने टेबल को एक बार रिपीट करना है और उसके अंदर चेंजिंग करना है, तो हमें इस टेबल के अंदर, इस फंक्शन के अंदर हमें
कुछ लिखना पड़ेगा। सिस्टम सिस्टम CLS। दोबारा सुन ले, सिस्टम CLS करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास टेबल है। टेबल बार बार रिपीट नहीं होगा, बल्कि ये जो टेबल है उसके अंदर वैल्यू चेंज होके वो क्या होगा, अपडेट होता रहेगा। सही है। अब इधर से ये कंपाइल करके देख ले यहाँ पर क्या हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो टेबल होता है, टेबल हमारे पास रिपीट हो रहे थे, लेकिन टेबल रिपीट नहीं होगा, इसके अंदर वैल्यू का चेंज होकर अपडेट आएगा। इसको अपडेट होता है, अपडेट करता रहेगा। सही है, इसका मतलब ये है। तो इसको हम रन करके देख लें। अब यहाँ पर हम कोई नंबर चॉइस कर लेंगे। प्लेयर 1 का बारी है, वो इधर से कोई नंबर चूज किया, तो इधर देखें यहाँ पर चेंजिंग आ गया, यहाँ पर चेंजिंग आ गया, एक्स आ गया, लेकिन टेबल बार बार रिपीट नहीं हुआ। सही है। अब इसके बाद यहाँ पर देख ले प्लेयर 2, इसका सिंबल 0 है, उसका बारी है, तो इधर से हम कोई नंबर 4 चूज कर लेंगे। 4 चूज करने के बाद देख ले यहाँ पर 4 की जगह पर प्लेयर 2 का सिंबल आ गया, लेकिन ये जो खुद टेबल है वो बार बार रिपीट नहीं हुआ। तो इस तरह हम करते जाए। अगर इधर से मैं 4 कर लूँ, अब इधर देख ले प्लेयर 1 का बारी आके प्लेयर 1 पहला प्लेयर 2 ने 4 किया था, लेकिन मैं प्लेयर 1 की जगह पर फिर 4 करूंगा, क्या हो रहा है देख ले। अब प्लेयर 1 मैंने किया तो इधर भी एक्स आ गया, लेकिन हालांकि गेम में इस तरह नहीं होना चाहिए। तो हम इसको चेंज करने के लिए एक काम कर लेंगे, क्योंकि ये हमारे गेम के अंदर एरर है। सही है, तो इसको हम सही कर लेंगे। इसको सही करने के लिए हमें इसके अंदर जो प्लेयर टर्न है इसके अंदर कुछ करना पड़ेगा। इधर देख ले, हमने यहाँ पर किया था, अगर इफ टर्न डबल इज इक्वल टू एक्स, इसके अंदर डबल एक्स सीटर हो, तो एन बोर्ड है आपके पास, जो बोर्ड है, बोर्ड बोर्ड की जो रो एंड कॉलम है, कॉलम है नॉट इज इक्वल टू, नॉट इज इक्वल टू हमारे पास एक्स हो, नॉट इज इक्वल टू एक्स हो, एंड जो इधर ये जो बोर्ड है उसको मैं और कॉपी कर लूँगा। कंट्रोल से जो कॉपी किया, कंट्रोल वी से पेस्ट किया, नॉट इज इक्वल टू क्या हुआ हमारे पास, ओ हो। अब इसका मतलब ये कहा कि अगर इफ टर्न है इसके अंदर ए स्टोर हो, ए हो, और जो बोर्ड है, बोर्ड का जो रो एंड कॉलम है वो नॉट इज इक्वल टू एक्स हो, और बोर्ड के जो रो एंड कॉलम है वो नॉट इज इक्वल टू ओ हो, तो तब आपने क्या करना है, इसके अंदर ये जो बोर्ड है उसको क्या करें, इसके अंदर स्टोर करना है। मतलब ये है कि अगर एक्स की जगह पर, जो रो इन कॉलम की जगह पर हमने पहला क्या किया, स्टोर क्या किया था, एक्स किया था, एक्स स्टोर किया था। अब इसको इसको इसकी जगह पर इधर जो बोर्ड के रो इन कॉलम है इसकी जगह पर हमने एक्स का वैल्यू स्टोर किया था। अब वो क्या करेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको जो ओ स्टोर नहीं कर सकते। सही हो गया, ये स्टोर होने के, ये स्टोर हो गया, तो तब ये जो ओ स्टोर नहीं कर सकते, उसकी जगह पर ओ स्टोर नहीं होगा, क्योंकि पहले हमने क्या किया था, एक्स स्टोर किया है। इधर इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि पहले आपने इसकी जगह पर क्या किया है, पहले आपने क्या किया है, इसकी जगह पर जो एक्स ने जो नंबर चॉइस किया था उसके रो एंड कॉलम की जगह पर एक्स का वैल्यू स्टोर हो गया, और आप ये जो इसके बाद अगर उसमें कोई चेंजिंग कर ले, ओ कर ले, तो ओ का वैल्यू स्टोर नहीं होगा। ये इधर इस स्टेटमेंट का मतलब यही है। तो इसी स्टेटमेंट को मैं इधर से कॉपी कर लूंगा, इसी को कॉपी करके नीचे इस स्टेटमेंट के अंदर भी लिखूंगा, सेम ये। तो इसको हम एक बार, अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं क्या होता है। अब इसको एग्जीक्यूट करने के बाद अगर हम इधर कोई नंबर 1 चूज कर लें, तो इसके जगह पर एक्स आ गया, फिर मैं 1 चूज करूंगा तो क्या आएगा, देन 1 चूज करेगा तो वो कहेगा कि बोट इज ऑलरेडी फिल, प्लीज अगेन। इसके बाद जो प्लेयर 2 कब आएगा, सही है, प्लेयर 2, इसको अगर प्लेयर 2 जब तक कोई और नंबर चूज ना करेगा, ये बोट इज ऑलरेडी फिल आता रहेगा। तो ये हम 2 चूज कर लेंगे, 2 चूज करने के बाद ये बोर्ड चल जाएगा। सही है, तो इधर तक हमारा जो ऑडियो क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो क्या करना है, प्लेयर कब जीतना है, प्लेयर कब लूज होना है, और मैच कब ड्रा होना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट एक सेक्शन बनाएंगे, उसमें कर लेंगे। एक सेक्शन हमारा ये जो डिस्प्ले बोर्ड का एक सेक्शन हो गया, एक फंक्शन डिस्प्ले बोर्ड का हो गया,
और सेकंड फंक्शन हमारा ये जो वाइट प्ले टर्न का एक फंक्शन हो गया। और ये तीसरा हमारे पास एक फंक्शन आएगा, वो हमारे वुंड लॉस एंड ड्रा का आएगा, सही है, उसको कर लेंगे। अभी तक यहाँ तक आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने ये कहा था कि ये जो वाइट प्लेट टर्न के अंदर हमने इफ़ का जो सिंबल क्या है, और प्लेयर वन का सिंबल क्या है, प्लेयर टू का सिंबल का क्या है, कब प्लेयर वन ने शुरू करना है, कब प्लेयर टू ने शुरू शुरू करना है, और प्लेयर वन का अगर प्लेयर वन कोई नंबर चूज करेगा तो कहाँ पर चेंजिंग होगा, और चेंजिंग क्या करना है, चेंजिंग क्या करना है, इसी के बारे में बताया। और ये जो है, अगर कोई प्लेयर वन ने कोई नंबर चूज़ किया है, फिर वही जो नंबर प्लेयर टू भी चूज़ करेगा तो उधर क्या शो होगा, इसी के बारे में हमने डिस्कस किया है। तो इंशाल्लाह हम आगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा लास्ट वीडियो होगा इंशाल्लाह, तो अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।